अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो अल्केन्स का है। अल्केन्स का स्टार्ट जो है वो नोमेनक्लेचर से होगा। नोमेनक्लेचर मतलब हम अल्केन्स की नेमिंग किस तरह से करते हैं। हमारे पास एक चेन स्ट्रक्चर है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम उसको नेम किस तरह से देते हैं ये हम आज देखते हैं। सिर्फ अल्केन्स का देखेंगे आज हम कि अल्केन्स का नोमेनक्लेचर क्या है। तो कुछ रूल सेट करते हैं कि किस तरह से नेम्स जो है वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, ब्रांच चेन अल्केन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। मतलब फॉलोइंग रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो ब्रांच चेन या जो स्ट्रेट चेन है जो भी है अल्केन्स को हम किस तरह से उनकी नेमिंग करते हैं ये देखेंगे। पहला रूल है, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। लोकेट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन, मतलब एक तो लॉन्गेस्ट हो और दूसरी कॉन्टीन्यूस चेन हो कार्बन एटम की। दिस चेन डिटर्मिन द पेरेंट नेम ऑफ द अल्केन। सबसे पहले तो हम लोग जो है वो लॉन्गेस्ट और कॉन्टीन्यूस चेन जो है कार्बन की वो सिलेक्ट करेंगे और वो जो होगा उसका पेरेंट नेम होगा। उसके बाद है कि वी डिजाइनेट द फॉलोइंग कंपाउंड एज ए हेक्सेन बिकॉज यहाँ पे अगर जो एग्जांपल है ये अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, अगर तो हम इस तरह से आते हैं तो भी हमारे पास 6 कार्बन एटम ही आते हैं। मतलब कि ये वाली अगर हम लोग चेन सेलेक्ट करते हैं तो 6 कार्बन एटम ही हैं। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेट चेन ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये भी हमारे पास, क्योंकि 6 कार्बन एटम ही है तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा। हम वो दूसरी वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये वाली भी सेम होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, पहले तो हमने चेन सेलेक्ट कर ली है। अब चेन सेलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं इसमें कार्बन एटम कितने हैं। तो आप देखोगे इसमें 6 कार्बन एटम है, तो ये हो गया इसका पेरेंट नेम कि ये कोई हेक्सेन है। अब हम देखते हैं इसके साथ ब्रांचेस कितनी हैं, साथ में साइड ग्रुप कौन से लगे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक साइड ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप लगा है। और वो किस ग्रुप पे किस कार्बन एटम पे लगा है, ये हो गया हमारे पास नंबर 1 कार्बन एटम, ये हमारे पास सेकंड कार्बन एटम। जिस साइड पे ग्रुप लगा होता है हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो जिस साइड से ग्रुप जो है वो करीब होगा उसको हम जो है नंबरिंग 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये नंबर 1 हो गया और जो ग्रुप है वो नंबर 2 पे स्टार्ट हो गया, हमारे पास लगा हुआ है। तो इसका नाम जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, ये ग्रुप जो है ये वाला ये मिथाइल ग्रुप है जैसे कि हमें पता है। तो लगा किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे लगा है। अब यहाँ पे अभी मैं नंबरिंग नहीं कर सकती, लेकिन आप जब लिखोगे आप नंबरिंग कर, मतलब रूल्स लिखते हुए नंबरिंग करना कि ये नंबर 1 कार्बन एटम है, ये नंबर 2 कार्बन है, ये 3, 4, 5 और 6। पहले तो आपने कार्बन जब सेलेक्ट करते हो चेन को लॉन्गेस्ट और कॉन्टीन्यूस चेन, तो वहाँ पे आप नंबरिंग देते हो। नंबरिंग होती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप जो कि अटैच है। जिस साइड से जो है वो फंक्शनल ग्रुप क्लोज होगा नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग हमने स्टार्ट कर दी यहाँ पे हमने ये। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो इस वाले जो पॉइंट है रूल है, इस वाले रूल में उसने जस्ट ये बताया है कि पहले रूल में हमने जो है कोई भी हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सामने आता है तो हमने सबसे पहले उसमें लॉन्गेस्ट और कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। इस केस में क्योंकि दोनों सेम है इस तरह से भी सिलेक्ट हो सकती है, ये भी 6 कार्बन एटम की होगी। और अगर हम लोग स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये भी सही रहेगी। तो पहला रूल तो हमारा सिर्फ ये है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन और कॉन्टीन्यूस चेन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और वो उसका पेरेंट नेम होगा। अब यहाँ पे इसका पेरेंट नेम जो है कोई हेक्सेन है। अभी हम लोग दूसरे ग्रुप की बात नहीं कर रहे, पहले रूल में सिर्फ हमने पेरेंट नेम की और चेन की बात की है। तो ये एक हेक्सेन है क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम है। द कॉन्टीन्यूस जो है चेन में नॉट ऑलवेज बी ऑब्वियस फ्रॉम द वे द फार्मूला इज रिटन। फॉर एग्जाम्पल अल्केन इज डिजाइनेटेड एज हेप्टेन बिकॉज द लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स 7 कार्बन एटम। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इधर भी ऐसे अगर सेलेक्ट करते हैं हम लोग चेन तो कितने कार्बन एटम बनते हैं हमारे पास, ये वाले हमारे पास बन गए 6। लेकिन अगर हम लोग जो है इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये कौन से बनेंगे हमारे पास 4 और 3 7, ये 7 कार्बन एटम हो गए। तो हमें तो चाहिए ऐसी कोई चेन जिसमें जो लॉन्गेस्ट भी हो और कॉन्टीन्यूस भी हो। इसलिए हम लोग जो है इस वाली चेन को, ये वाली जो चेन है इसको प्रेफर नहीं करेंगे। हम लोग जो है इस चेन को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें ये ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, इसमें कार्बन एटम ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो इस वाले जो सिचुएशन है, जो दूसरी एग्जांपल है, इसमें हमने ये वाली चेन जो है सिलेक्ट कर ली। तो इसमें क्या हो गया, ये हेप्टेन हो गया। बजाय इसके कि हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट करते और 6 कार्बन एटम लिखते, हमने क्या किया, हमने ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली और हेप्टेन बना दी। क्योंकि
हमें तो एक्चुअली चाहिए ही लॉन्गेस्ट और कॉन्टीन्यूस चेन है, तो हमने इस वाली को सिलेक्ट किया। ये तो हो गया हमारे पास नंबर 1 रूल। तो आपने रूल्स जो है ये याद रखने हैं। उसके बाद जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो रूल्स को आपके पास माइंड में होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास रट्टा लगा हुआ है, आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई कंपाउंड सामने आता है तो आपके पास रूल्स याद हो। आपने सबसे पहले उसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है, उसको नेम दे दिया उसका पेरेंट का कि कितने कार्बन एटम है, उसके हिसाब से उसका नेम आ गया। अगर वो पहले वाले केस में 6 कार्बन एटम थे तो वो हेक्सेन हो गया, ये इसमें 7 कार्बन एटम है तो ये हेप्टेन हो गया। अब इसका दूसरा रूल अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा रूल क्या है, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियर द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट वो चीज़ होती है, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, साइड चेन लगी है, कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट वो होगा। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये जिस साइड से करीब है कार्बन एटम के उस साइड से हम लोग इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा रूल जो है वो नंबरिंग के हिसाब से है। अप्लाइंग दिस रूल वी नंबर द 2 अल्केन्स शोइंग अबव द फॉलोइंग वे। अब हमारे पास ये ऊपर वाली ही 2 एग्जांपल्स हैं, ये वाली। हमने इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। हम किस तरह से, पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, हमें पता है इसमें जो है वो हमने हेप्टेन की जो है वो चेन सेलेक्ट की थी, ये वाली, ठीक हो गया। अब जब हमारे पास चेन सेलेक्ट हो गई है, अब हमने नंबरिंग देखनी है तो किस तरह से होगी। अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किस पोजीशन पे आगे लगेगा, 5th पोजीशन पे। मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है ये नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5। लेकिन हमें तो वो चीज़ करनी है कि जिस साइड से जो है फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो हम क्या करेंगे, ये चेन तो आपकी सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अब हम अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे स्टार्ट जिससे ये जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड है ये वाला, ये उसके करीब आए, मतलब उसको मिनिमम नंबर मिले। तो हम यहाँ से नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसको 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3, देन 4, 5, 6 और 7। हम इस तरह से इसकी नंबरिंग करेंगे। तो हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो करीब उसको पड़ेगा, उसको करीब नंबर मिलेगा। अब दूसरी जो हमारे पास जो हेक्सेन की एग्जांपल थी उसमें भी हमने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है। अब इसमें जब हमने चेन सेलेक्ट कर ली हेक्सेन की, इसमें कोई सिचुएशन नहीं थी, हम लोग दूसरी भी करते हैं तो वो तब भी वो सेम सिचुएशन पे आता, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नंबरिंग जो है वो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, इधर से, तो कार्बन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है किस पोजीशन पे आता है, 5th पोजीशन पे। अगर जाहिर सी बात है यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2, 3 और 4 और फिर 5 नंबर पे आके इसको पोजीशन मिलती। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 कार्बन एटम हो गया, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम नंबरिंग जो है वो इस साइड से स्टार्ट करेंगे ताकि जो सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास उसको मिनिमम जो है वो नंबर मिले। तो यहाँ पे वो नंबर 2 पोजीशन पे अटैच है। तो 2 रूल्स हो गए। पहले रूल में आपने पढ़ा कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, दूसरे में आपने नंबरिंग सीखी है कि नंबरिंग किस तरह से करेंगे। तो नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। थर्ड रूल है आपके पास, यूज़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 2। हमने वो नंबर यूज़ किया जो कि 2 रूल को हमने यूज़ किया, उसके साथ द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, हमने उसको लोकेट कर दिया कि सब्स्टिट्यूएंट का जो ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच है। द पेरेंट नेम इज़ प्लेस लास्ट एंड द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रोसीडेड बाय द नंबर डिजाइनेटिंग इट्स लोकेशन ऑन द चेन। मतलब वो जो हमने पेरेंट नेम लिया था पहली लॉन्ग चेन सेलेक्ट करके, उसको हम बाद में रखेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन बताएंगे कि किस पोजीशन पे वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल थी, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच था और ये इसका पेरेंट नेम हेक्सेन था। तो हम इसका क्या नाम रखेंगे, हेक्सेन को हम लास्ट पे रखेंगे, उससे पीछे आ जाएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट और उससे पीछे क्या आएगी उसकी नंबरिंग कि 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है किस पे, हेक्सेन पे। तो इसका नेम बनेगा 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो पेरेंट नेम लास्ट पे आ गया, उसका जो सब्स्टिट्यूएंट है उससे पीछे और जो उसका नंबर है वो सबसे स्टार्ट पे। यही हम इधर देखेंगे। अब जैसे हमारे पास वो जो हेप्टेन वाली एग्जांपल थी, हेप्टेन वाले में हमने कौन सी चेन सेलेक्ट की थी, हमने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली थी। उसके बाद हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी थी, हमने नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट की थी। तो जो ये मिथाइल ग्रुप है, आपको पता है ये मिथाइल ग्रुप है, हम कल ग्रुप्स को पढ़ चुके हैं कि किसी भी ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव करें तो उसका वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो ये मीथेन में से हाइड्रोजन रिमूव की हुई है तो ये CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप जो अटैच है वो 3rd कार्बन के साथ अटैच है। एक्चुअली ये जो चेन है वो हेप्टेन की है, तो इसका जो नेम बना हमारे पास
वो क्या बना, 3 मिथाइल, मतलब पहले हमने उसका नंबर लिखा किस नंबर पे अटैच है, फिर उसके मिथाइल ग्रुप जो कि सब्स्टिट्यूएंट है वो लिखा, और देन हमने लास्ट पे उसकी चेन का नेम लिखा जो पेरेंट नेम था। इसी तरह से जो ये हेक्सेन वाली थी, इसमें क्या था कि 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच था, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन थी हेक्सेन की, तो इसका नेम बना था हमारे पास 2 मिथाइल हेक्सेन। ये आपके पास 3 रूल हो गए। 4th रूल है आपके पास, अगर ये तो अभी तक तो थे कि सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था, मिथाइल ग्रुप एक ही था। अगर मोर देन 1 जो है वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट अ नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या फिर ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप नंबरिंग किस तरह से करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एग्जांपल, हमने इसमें चेन सेलेक्ट करनी है। हम लोग अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो भी हमारे पास कितने हैं, 6 कार्बन एटम ही आएंगे। अगर हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो भी 6 कार्बन एटम है, तो हम इसको स्ट्रेट चेन को प्रेफर करेंगे। सेम है, हम इसको प्रेफर कर लेते हैं। 6 कार्बन एटम है तो इसका पेरेंट नेम तो हो गया, जाहिर सी बात है, हेक्सेन। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 हमारे पास जो है वो ग्रुप्स लगे हैं। एक जो है ये वाला है हमारे पास इथाइल ग्रुप है, और ये वाला हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। अब इथाइल ग्रुप क्यों है ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो इथेन का स्ट्रक्चर है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो इथाइल ग्रुप बन गया, इसमें ये मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये मिथाइल ग्रुप बन गया। अब नंबरिंग उन्होंने किस तरह से किया कि जो मिथाइल है उसको प्रेफर किया कि जो मिथाइल है उधर से हमने नंबरिंग स्टार्ट की। ये आपके पास रूल हो गया कि जो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो है अल्फ़ाबेटिकली हम इसको अरेंज करेंगे, जो बाद में आएगा अल्फ़ाबेटिकली उसको हम लोग बिफोर इथाइल बिफोर मिथाइल इज़ डिसाइडिंग एन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर डिसरिगार्डेड मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्सेस सच एज डाई एंड ट्राई द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो शुड बी लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा पहले आना चाहिए, जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेटिकली ई जो है वो एम से पहले आता है, ठीक है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको हम लोग नंबरिंग बाद में रखेंगे, ये रूल है आपका। थोड़ा सा रूल कम्प्लेक्स है लेकिन यही है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले है उसको हमने नंबरिंग में लास्ट पे रखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो हमने नंबरिंग जो है वो मिथाइल के ग्रुप से स्टार्ट कर दी, नंबर 1 2 3 4 5 और 6। हेक्सेन का ये तो हमें पता है, नंबरिंग हमने मिथाइल वाली साइड से की। तो जो मिथाइल ग्रुप है वो नंबर 2 पे प्रेजेंट है और जो इथाइल ग्रुप है वो 4 पे प्रेजेंट है। लेकिन जब नेमिंग करोगे, आपकी इसकी नेम लिखने वाली बात है, तो नेमिंग करते हुए आप इसको क्या करोगे कि जो इथाइल ग्रुप है मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है वो पहले आ जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं कि अल्फ़ाबेटिकली जब आप उसको अरेंज कर रहे हो, नहीं सॉरी एक मिनट, आप लोग अल्फ़ाबेटिकली जब इसको नंबरिंग कर रहे हो तब आप अल्फ़ाबेटिकली नहीं देख रहे, तब तो आपने बस वही देखना है कि जो ग्रुप करीब आ रहा है उधर से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो वो नंबरिंग स्टार्ट होती है 3 से, कि 3 ग्रुप पे जो है वो लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करें नंबरिंग तो वो 2 पे आ रही है, तो जाहिर सी बात है जिधर से करीब आ रही है हम उधर से उसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो नंबरिंग तो हमने इधर से स्टार्ट कर दी, लेकिन क्योंकि हम लोग अब इसको नेमिंग भी लिखेंगे तो अब नेम लिखते हुए हम लोग इथाइल ग्रुप पहले लिखें या मिथाइल ग्रुप पहले लिखें, तो उसमें उन्होंने कहा कि अल्फ़ाबेटिकली हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास इथाइल ग्रुप जो है वो ई जो है अल्फ़ाबेटिकली एम से पहले आ रहा है, इसलिए आप जो है इथाइल ग्रुप को पहले लिखोगे और मिथाइल ग्रुप को बाद में लिखोगे। तो नंबरिंग करते हुए इसका हम लोग रूल नहीं देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, लेकिन जब नेम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। नंबरिंग करते हुए हम जस्ट ये देखेंगे कि किस साइड से किया जाए कि उसको लोएस्ट नंबर मिले। इसीलिए अगर हमने इस साइड से करते तो उसको जो लोएस्ट नंबर नहीं मिलता, उसको नंबर जो मिलता वो 3 मिलता, लेकिन जब हमने इस साइड से किया है तो उसको जो नंबर मिला है वो कौन सा मिला है, वो 2 मिला है। इसलिए हमने 2 वाले को प्रेफर किया, हमने नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट कर दी और मिथाइल ग्रुप को 2 पोजीशन और इथाइल को 4 पोजीशन लिख दी। लेकिन जब हमने उसका नेम लिखा है तो उसमें हमने नेम में क्या किया कि जो इथाइल ग्रुप जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको हमने पहले लिखा, पोजीशन हम वही लिखेंगे उसकी जिस पे वो है प्रेजेंट। तो हम इसका नेम लिखेंगे कि 4 इथाइल और 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल और उसके बाद उसका हेक्सेन, उसका पेरेंट नेम आ गया, तो इसका नेम बनेगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद है
अगर ये तो था ना कि दोनों डिफरेंट कार्बन पे थे, मतलब कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था 2 पोजीशन पे और जो इथाइल ग्रुप था वो 4 पोजीशन पे प्रेजेंट था। लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर हो कि दोनों ग्रुप्स जो है वो सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर दोनों सेम कार्बन पे यूज़ हो रहे हैं तो हम वहाँ पे ट्वाइस का नंबर यूज़ करेंगे कि डाई ट्राई, इस तरह की सिचुएशन हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे। या फिर अगर तो सेम है तो वो डाई ट्राई का यूज़ हो जाएगा। और अगर हमारे पास डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर तो दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं सेम कार्बन एटम पे, तो हम तो तब तो लिख देंगे डाई मिथाइल। लेकिन अगर सेम कार्बन एटम पे एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा है, दूसरी साइड पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि 2 उसके बाद 2 हमने 2 दफ़ा लिख देना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो हम लोग लिखेंगे 2 इथाइल मिथाइल, जो भी आगे सिचुएशन होगी वो हम लोग नेम देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक सिचुएशन आ गई, ये हमारे पास कंपाउंड आ गया। सबसे पहले तो हम लोग इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये चेन जो है वो सिलेक्ट करते हो तो कितने कार्बन एटम है इसमें? 5 कार्बन एटम। ठीक है 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर हम लोग ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो कितने कार्बन एटम आते हैं? 6। तो हमें तो लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, तो हम इस चेन को प्रेफर कर लेंगे। ठीक हो गया, तो हमने ये वाली चेन जो है ये एज ए लॉन्गेस्ट चेन हमारी जो पेरेंट चेन हो गई, सिलेक्ट हो गई। अब अगर नंबरिंग को देखेंगे, अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 और 4 पोजीशन पे ग्रुप आता है, जबकि हमें तो उसको लोएस्ट नंबर देना है। तो हम लोग जो है नंबरिंग किस साइड से इसकी स्टार्ट करेंगे? इस साइड से। तो इस साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 3rd पोजीशन पे आते हैं। तो इस साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब 3 नंबर जो आपके पास कार्बन एटम, हम लोगों ने नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट की, 3rd पोजीशन पे दोनों ग्रुप्स अटैच हैं। हम लोग अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि दोनों ग्रुप्स 3rd पोजीशन पे अटैच हैं। हम इसको नेमिंग किस तरह से करेंगे अब इसकी, वो अगर देखें तो ये देखो, जो इथाइल ग्रुप है वो भी 3 पोजीशन पे लगा हुआ है, जो मिथाइल ग्रुप है वो भी आपका 3rd पोजीशन पे ही लगा हुआ है। तो 3 इथाइल को हमने पहले इसलिए लिखा कि अल्फ़ाबेटिकली ई जो है वो एम से पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली ABC के हिसाब से। तो 3 इथाइल 3 मिथाइल, और उसका जो पेरेंट नेम है वो क्या है? हेक्सेन है आपके पास। ये हो गया आपके पास 5th रूल। 6th रूल है आपके पास, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर आइडेंटिकल, अगर दोनों जो ग्रुप्स अटैच हैं दोनों सेम है, मतलब एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो हम वहाँ पे प्रीफिक्सेस क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। अगर 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, और अगर 4 ग्रुप्स हैं वो तो टेट्रा आ जाएगा। Then make certain that each and every substituent has a number, commas and are used to separate numbers from each other। तो हम वहाँ पे commas यूज़ करते हैं उन नंबर को सेपरेट आउट करवाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं नंबरिंग, अगर हम लोग इस साइड से कर लेंगे तो भी सेम आएगी, इस साइड से करेंगे तो भी सेम आएगी। पेरेंट चेन हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली है ब्यूटेन की, 4 कार्बन एटम की। अगर हम लोग इसको चेन जो है वो सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं तो सबसे पहले जो हमने चेन सेलेक्ट की है वो हमने ब्यूटेन की कर दी है, ये वाली। यही लॉन्गेस्ट चेन हो सकती थी, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकती। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये 3 कार्बन एटम की है, ये हम नहीं करेंगे। अगर हम लोग जो है इस तरह से करते हैं तो ये भी 4 की होगी, लेकिन ये हम लोग फिजिबल, मतलब ठीक है ये भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे हम लोग कि स्ट्रेट चेन कार्बन एटम हम ले लें, वो भी ब्यूटेन है। अब नंबरिंग स्टार्ट अगर इधर से करेंगे तो भी हमें 2 नंबर ही मिलेगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो भी हमें जो फंक्शनल ग्रुप का है वो 2 नंबर ही मिलेगा। तो जिस मर्जी साइड से हम लोग इसको नंबरिंग कर ले, वो फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 4। तो एक 2 पोजीशन पे है और एक 3 ग्रुप पे है, दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। इसको हम नेम किस तरह से देंगे? 2 3, मतलब एक 2 पे है और एक 3 पे है, दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने कोमा लगा दिया। तो 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल का मतलब 2 मिथाइल ग्रुप और साथ में क्या है उसका पेरेंट नेम है ब्यूटेन, ये इसका नाम बन गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये अब हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें अब हम सबसे पहले इसकी पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये इसकी पेरेंट चेन आ गई। तो इसमें 5 कार्बन एटम है, लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन आ गई। नेमिंग हम किस साइड से स्टार्ट करेंगे? ये भी नेमिंग सेम है, इधर से भी आप स्टार्ट करोगे तो इसको 2 पोजीशन मिलेगी, इधर से भी स्टार्ट करोगे तो 2 पोजीशन ही मिलेगी। तो जिधर से मर्जी इसको हम लोग इसकी नेमिंग नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे। अब नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये 2 पोजीशन पे आ गया, ये 3 पोजीशन पे आ गया और ये
हमारे पास 3 पोजीशन और ये हमारे पास 4 पोजीशन। दूसरे दोनों साइडों से करोगे सेम पोजीशन आएगी तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2, 3 और 4 पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हैं। हम लोग इसको नंबर दे दिए हमने। नेम कैसे लिखेंगे? 2, 3, 4, सेंटर में कॉमा, ट्राई मिथाइल 3 है तो ट्राई मिथाइल, और इसका पेरेंट नेम क्या है? पेंटेन। तो 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसकी थर्ड हमारे पास एग्जांपल है ये वाली। हम लोग सबसे पहले इसका पेरेंट चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी इसकी आ गई, पेरेंट चेन आ गई, ब्यूटेन की आ गई। नंबरिंग दोनों साइडों से सेम है, सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है। जिस साइड से मर्जी हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उसको सेम पोजीशन मिलेगी। तो ये हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन आइटम। अब नंबरिंग अगर देखें तो 2 पोजीशन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं और 3 पोजीशन पे भी 2 मिथाइल प्रेजेंट हैं। तो इसका जो उन्होंने नंबरिंग करने के बाद नेम दिया है वो किस तरह से आया? 2, 2, क्योंकि 2 पे भी 2 प्रेजेंट हैं, एंड 3, 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन के 2, 2 पे भी 2 प्रेजेंट हैं और 3 पे भी 2 प्रेजेंट हैं, इसलिए 2, 2, 3, 3 टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल ग्रुप हो गए तो टेट्रा लगा दिया, और साथ में इसका जो पेरेंट नेम है वो ब्यूटेन बता दिया उन्होंने। ये जो 6 रूल थे हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े, ये तो मतलब हर जगह ही यूज़ होते हैं। बाकी के अब जो हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं 2 नेक्स्ट वाले, वो कभी कभी यूज़ होते हैं, लेकिन रूल्स जो है वो यूज़ लाजमी होंगे। अब इसके बाद है व्हेन 2 चेन्स ऑफ द इक्वल लेंथ। हमारे पास जैसे अभी हम पहले भी देख रहे थे, हमारे पास 2 तरह की चेन बन रही थी, लेकिन हमने स्ट्रेट चेन को प्रेफर कर लिया। अगर 2 चेन हमारे पास इस तरह की आ रही हैं कि दोनों की लेंथ सेम है, हम उसमें से प्रेफर किसको करेंगे? हम उसमें से उसको प्रेफर करेंगे जिस चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा लगे होंगे। मतलब हमारे पास 2 चेन आ रही हैं, फॉर एग्जांपल दोनों में हमारे पास जो है 6 कार्बन आइटम आ रहे हैं, हम उसमें से उस चेन को सिलेक्ट करेंगे कि जिस चेन के साथ जो है वो ज़्यादा ग्रुप्स लगे होंगे। फॉर एग्जांपल नीचे यहाँ पे ये एग्जांपल आ गई, ये वाली। हमारे पास अगर हम लोग इसको देखते हैं तो कार्बन आइटम जो है वो एक हमारे पास ये भी चेन है, वैसे ये इक्वल नहीं है, ये एग्जांपल बनती नहीं है, ये इक्वल है कि नहीं। इसमें जो है हमारे पास 5 कार्बन आइटम बन रहे हैं। अगर हम लोग ये वाले चेन सेलेक्ट करते हैं तो 6 कार्बन आइटम बनते हैं। तो हमने तो सिलेक्ट ही ये वाली करनी है, 6 कार्बन आइटम आ गए हमारे पास। तो 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और 3 पे ही मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और इथाइल भी। तो हम मिथाइल को पहले यही वाला रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग यही नेम भी कर चुके हैं। तो इसमें 3 मिथाइल हेक्सेन आ गया इसका नेम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल नहीं दी है उसकी। अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास 2 चेन आ रही हैं, दोनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करनी पड़ रही है, दोनों की इक्वल लेंथ है, तो आप उसमें से उस चेन को प्रेफर करोगे जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा अटैच होंगे। अभी हम देख लेते हैं, अगर हमें ऐसी भी एग्जांपल मिल जाती है तो 5 तो अभी इधर कोई ऐसी एग्जांपल है नहीं, हम इसके एक्सरसाइज में देखेंगे ऐसी कोई एग्जांपल हमें ज़रूर मिल जाएगी। आप लोग खुद सर्च करना कि जिसमें 2 चेन जो है वो कार्बन आइटम की वो सेम आ रही हों, उसमें से हम उस चेन को प्रेफर करेंगे जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी ग्रुप जो है वो ज़्यादा लगे होंगे, मतलब नंबर ऑफ़ ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे। इसमें कोई समझने वाली इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सा रूल है। 8वां रूल है और लास्ट वाला रूल है आपके पास, व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, चूज द नेम दैट गिव्स लोअर नंबर एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द डिफरेंस। फॉर एग्जांपल आपके पास ये चेन है, अब उन्होंने कहा आपके पास जो है ऐसी चेन है, ब्रांचिंग इस तरह की आ रही है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जांपल ये अगर हम लोग ये चेन देखते हैं तो इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो भी मिथाइल को जो है 2 पोजीशन मिलती है। अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो भी हमारे पास जो है वो 2 पे ही मिलती है। लेकिन क्योंकि हमने देखना है कि ग्रुप जो है वो अटैच जो है वो सेम पोजीशन पे हैं। अब हम नेक्स्ट अगर ये वाले 2 ग्रुप्स तो हो गए सेम पोजीशन पे, अगर हम दूसरा ग्रुप देखें ये वाला, तो इस साइड से अगर हम लोग राइट साइड से देखते हैं तो इसको 3 पोजीशन मिल रही है। अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो इसको 4th पोजीशन मिलेगी नंबरिंग करने के बाद। ये तो एग्जैक्ट उन्होंने नंबरिंग कर दी है ना कि जो होगी वही होगी, लेकिन रूल के अकॉर्डिंगली जैसे वो बता रहे हैं कि अगर इक्वल डिस्टेंस पे दोनों ग्रुप्स आ जाएँ, जैसे कि दोनों मिथाइल ग्रुप आ गए हैं, तो हम लोग नंबरिंग किस तरह से करते हैं? हम लोग नंबरिंग उस तरफ से करते हैं कि वो जो दूसरा ग्रुप है साथ में अटैच, उसको जो है वो थोड़ा नंबर मिले, उसको लोअर नंबर मिले, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने इधर से स्टार्ट कर दी तो ये जो दूसरा ग्रुप मिथाइल का है उसको 3rd पोजीशन मिल गई,
लेकिन अगर हम लोग जो है नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो इसको तो 2 पोजीशन मिलनी ही मिल रही है। ये जो दूसरा मिथाइल ग्रुप आ रहा है इसको कौन सी पोजीशन मिलती है हमारे पास, 4 पोजीशन, जो कि इन्होंने नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इसका नाम बनता 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ओके, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, इसको तो सिलेक्ट करने का मसला ही नहीं है, हम लोग पीछे कर चुके हैं इतनी दफ़ा। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो है नंबरिंग अगर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से तो हमारे पास नेम बनता है ये वाला 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, जो कि सूटेबल नहीं है क्योंकि पहले को तो 2 पोजीशन मिल गई मिथाइल ग्रुप को, लेकिन दूसरे को जो पोजीशन मिली है 4th मिली है, वो सही नहीं है। इसके बजाय अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ये इस साइड से राइट हैंड साइड से, तो उस साइड से हमें जो है वो पहले को तो पोजीशन मिलनी ही मिलनी है, जो साथ वाला ग्रुप है उसको 3 पोजीशन मिल रही है, तो जो साथ वाला ग्रुप है उसको अगर लोअर नंबर मिल रहा है तो हम इसको प्रेफर करेंगे कि हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जैसे कि उन्होंने की हुई है, और इसका जो नाम बनाएंगे वो ये बनेगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नेम बन जाएगा। तो आज का आपका यही काम है, आपने ये 8 के 8 रूल्स जो हैं आपको ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आपको देख के नहीं, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि अल्केन्स के कौन कौन से रूल हैं कि आप जिसके हिसाब से कार्बन की जो चेन है उसको नाम दे सकते हो। इन रूल्स को लिखो, याद करो, उसके बाद इसको वैसे ही लिखो कि रूल नंबर 1 उसकी एग्जांपल, 2 एग्जांपल, इस सबको जो है मैक्सिमम एग्जांपल ढूंढ लो, इसकी एक्सरसाइज में आपको इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो ये वाली आपकी आज असाइनमेंट है, जस्ट एक टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, और ये ऐसा टॉपिक है कि ये आपको याद नहीं, आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आपके माइंड में हर टाइम ये प्रेजेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि अभी याद कर लिया तो पेपर्स में करेंगे, ये आपकी लाइफ में आगे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये आपके माइंड में हर टाइम होना चाहिए। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।